आज हम इंग्लिश स्प्लैश प्रोग्राम के कोर्स नंबर 8 5000 रोजाना बोले जाने वाले इंग्लिश सेंटेंसेस जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस कोर्स के हम लेसन नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 सेइंग गुड बाय को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया है। अब आ गए हम उस लेसन के ऊपर। सेइंग गुड बाय मतलब आज हम सीखेंगे कि कैसे हम अलग अलग वेज में गुड बाय कह सकते हैं। सबसे पहला बड़ा आसान है, गुड बाय मतलब अलविदा। दूसरा है सी यू लेटर मतलब बाद में मिलेंगे। हम इसको गुड बाय के साथ में मर्ज कर सकते हैं, हम कह सकते हैं गुड बाय सी यू लेटर। टेक केयर मतलब आप अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखना, ये एक तरीका है गुड बाय कहने का। सी यू सून, सी यू सून मतलब जल्द मिलेंगे, सी यू सून। गुड नाइट, शब बखैर। याद रखिए गुड नाइट जाते वक्त कहा जाता है, मिलते वक्त आप गुड नाइट नहीं कह सकते। मिलते वक्त आप हेलो कहिए, या आप हाय कहिए, या गुड इवनिंग कहिए, लेकिन गुड नाइट आप मिलते वक्त नहीं कह सकते, आप जाते वक्त गुड नाइट कह सकते हैं। नेक्स्ट है हैव अ नाइस डे, आपका दिन अच्छा गुजरे। टॉक टू यू लेटर, आपसे बाद में बात करेंगे या बाद में बात होगी। टेक इट इजी, आराम से रहो, टेक इट इजी। अगर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड लग रहा है, टेंस लग रहा है, तो आप उससे कहना चाहते हैं कि आपका बाकी का दिन आराम से आप गुजारो, आराम से रहो, टेक इट इजी। फेयरवेल, रुखसत, विदाई, आप इसको भी जाते वक्त कह सकते हैं। नंबर 10 है आई विल कैच अप विथ यू लेटर मतलब बाद में आपसे बात होगी। आप फॉर एग्जाम्पल किसी से बातचीत कर रहे हैं और आपका जाने का वक्त हो गया, तो आप कह सकते हैं आई विल कैच अप विथ यू लेटर। याद रखिए आई और विल जब एक दूसरे से मिल जाते हैं तो उसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं इंग्लिश में। और आई और विल को आप कॉन्ट्रैक्शन जब हो जाता है तो उसको प्रोनाउंस करते हैं आइल। आइल, आइल कैच अप विथ यू लेटर, बाद में आपसे बात होगी। हैव अ ग्रेट इवनिंग, आपकी शाम अच्छी गुजरे। मान लीजिए शाम में आप किसी से मुलाकात करते हैं और मिलकर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं हैव अ ग्रेट इवनिंग। सेफ ट्रेवल्स, अगर कोई सफर पे जा रहा है तो आप उससे कह सकते हैं सेफ ट्रेवल्स मतलब सुरक्षित यात्रा करें या सफर बखैर। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अगली बार तक या अगली मुलाकात तक, आप ये भी कह सकते हैं गुड बाय अंटिल नेक्स्ट टाइम। आई एम ऑफ नाउ, मैं अब जा रहा हूं, ये एक अलग वे है बाय कहने का। आप ये अपने फ्रेंड्स के साथ में यूज कह सकते हैं। आप कह सकते हैं आई एम ऑफ नाउ। याद रखिए आई और एम जब मिल जाते हैं तो उसका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको आइम कहते हैं। आइम, आई एम ऑफ नाउ मतलब मैं अब जा रहा हूं या जा रही हूं। I'll see you tomorrow, I'll see you tomorrow मतलब कल मिलूंगा आपसे, मैं कल मिलूंगा। Have a good one, आपका दिन अच्छा गुजरे, Have a good one। गुड बाय फॉर नाउ, गुड बाय फॉर नाउ मतलब अभी के लिए अलविदा, अभी के लिए अलविदा, तो कहेंगे गुड बाय फॉर नाउ। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि इनमें से कौन सा आप यूज करेंगे। कम से कम 4 से 5 तो आप दिन में यूज करें, वो भी इंग्लिश में। ओके, उसके बाद आता है 18 नंबर पे, वो है आईव गॉट टू गो। ध्यान से सुनिए मैं कैसे कह रहा हूं, आईव गॉट टू गो। अब आई और हैव जब एक दूसरे से मिल जाते हैं तो उसका कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसे ऐसे लिखते हैं आई अपोस्ट्रोफी वीई, और उसको प्रोनाउंस करते हैं आईव। मेरे साथ कहिए आईव, आईव गॉट टू गो, मुझे जाना होगा। 19 नंबर पर है अंटिल वी मीट अगेन, जब तक दोबारा मुलाकात ना हो। गुड बाय अंटिल वी मीट अगेन, जब तक दोबारा मुलाकात ना हो। 20 नंबर पर है हैव अ सेफ जर्नी। ये भी आप अगर कोई सफर पे जा रहा है तो आप कह सकते हैं हैव अ सेफ जर्नी, आपका सफर महफूज हो, आपकी यात्रा सुरक्षित हो। हैव अ सेफ जर्नी। आई विल बी लीविंग नाउ, आई विल बी लीविंग नाउ, मैं अब जा रहा हूं। आप अगर निकल रहे हैं कहीं जाने के लिए तो आप कह सकते हैं आई विल बी लीविंग नाउ। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं या नेक तमन्नाएं।
ऑल द बेस्ट। अगर कोई एग्जाम के लिए जा रहा है या इंटरव्यू के लिए जा रहा है या किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहा है तो आप कह सकते हैं गुड बाय, ऑल द बेस्ट। कैच यू लेटर 23 नंबर पर है, कैच यू लेटर मतलब बाद में मुलाकात होगी। ये भी अच्छा फ्रेज है जो आप यूज कर सकते हैं। आप यूज करें उसको बोलने के लिए, आप इसको इस्तेमाल करें जब भी आप किसी से बात करें या किसी से गुफ्तगू करें। व्हेन यू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद समबडी, इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग गुड बाय, यूज दिस फ्रेजेस। से गुड बाय, कैच यू लेटर। 24 नंबर पर है I'll be in touch मतलब मैं राब्ते में रहूंगा या रहूंगी, या मैं संपर्क में रहूंगा या रहूंगी। I'll be in touch. See you next time, अगली बार मिलेंगे। See you next time. I've got to run, मान लीजिए आप बहुत जल्दी में हैं तो आप कह सकते हैं I've got to run, मुझे जाना है। I've got to run, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दें। I've got to run. Goodbye and good luck, अलविदा और नेक तमन्नाएं। गुड बाय एंड गुड लक, ये भी आप अगर कोई इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहा है तो आप उसे गुड बाय एंड गुड लक कह सकते हैं। नेक्स्ट वन बहुत इंटरेस्टिंग है, डोंट बी अ स्ट्रेंजर। डोंट बी अ स्ट्रेंजर। कई बार ऐसा होता है कि कई लोग हमसे मुलाकात करने के बाद में बहुत दिन तक हमसे कांटेक्ट में नहीं रहते हैं, तो हम उनसे कहते हैं डोंट बी अ स्ट्रेंजर, दूर मत रहना। डोंट बी अ स्ट्रेंजर। सो यूज करें इन फ्रेजेस को, दे आर वेरी गुड फ्रेजेस। आई एम हेयरिंग आउट, आई एम हेडिंग आउट, मैं जा रहा हूं। आई एम हेडिंग आउट, ये भी बहुत अच्छा फ्रेज है जो आप यूज कर सकते हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे कि इनमें से कौन सा फ्रेज आप यूज करेंगे और आप यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं, जरूर बताइएगा। 30 नंबर पे जो है वो है टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, वेरी गुड फ्रेज। इट वॉज ग्रेट सीइंग यू, यू नो आई यूज दिस वेरी ऑफन। जब भी मैं किसी दोस्त से मिलता हूं, कई दिनों के बाद मिलता हूं, तो मैं कहता हूं आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इट वॉज ग्रेट सीइंग यू। 32 नंबर है लेट्स कैच अप सून, जल्दी बात करेंगे या जल्दी मिलेंगे। लेट्स कैच अप सून, इंटरेस्टिंग फ्रेज इजंट इट। 33 नंबर पर है आई विल सी यू अराउंड। आई विल सी यू अराउंड, आपसे मिलता रहूंगा। आई विल सी यू अराउंड। 34 पर है कीप इन टच, राब्ते में रहें। कीप इन टच, मिलते रहें। कीप इन टच। और लास्ट जो सेंटेंस आज हम प्रैक्टिस करेंगे वो है इट्स टाइम टू गो, जाने का वक्त हो गया है। इट्स टाइम टू गो। तो ये थे आज के 35 इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस। हम सीखें कैसे हम गुड बाय कह सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, अपने जानने वालों को, अलग अलग वेज में। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको इनमें से कौन सा फ्रेज अच्छा लगा और आप कौन से फ्रेजेस यूज करना शुरू करेंगे। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। तब तक के लिए टेक केयर।